मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब उसे अपनी ईमानदारी पर पछतावा होता है। ईमानदारी एक ऐसा गुण जो सदियों से इंसान की आत्मा को शुद्ध करता आया है। ये वो रास्ता है जो सत्य, नैतिकता और आत्मगौरव से होकर गुजरता है। परंतु इस युग की तेज रफ्तार, स्वार्थ और छल कपट से भरी दुनिया में एक सत्य ये भी है कि कभी कभी मनुष्य को अपनी इसी ईमानदारी पर पछतावा होने लगता है। जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से अपना काम करता है, सच्चाई का पालन करता है, हर रिश्ता ईमानदारी से निभाता है, तो उसे ये अपेक्षा होती है कि समाज और संसार भी उसी भावना से उसका उत्तर देंगे। लेकिन जब वही व्यक्ति देखता है कि उसके आसपास झूठ बोलने वाले, मक्कार, चाटुकार और स्वार्थी लोग आगे बढ़ रहे हैं, नाम, पैसा और सम्मान पा रहे हैं, तब वही वो स्वयं संघर्षों से घिरा रह जाता है। तब उसके भीतर एक टीस उठती है। एक कर्मचारी जो सालों तक सच्चाई से काम करता है, अपने बॉस की हर बात में पारदर्शिता बरतता है, लेकिन प्रमोशन किसी चापलूस को मिल जाता है। वो सोचता है, क्या मेरी सच्चाई मेरी कमजोरी बन गई? एक व्यापारी जो अपने ग्राहकों से कभी झूठ नहीं बोलता, उन्हें सही उत्पाद देता है, लेकिन उसका पड़ोसी दुकानदार धोखाधड़ी से 2 गुना मुनाफा कमा लेता है। वो पूछता है, क्या मैंने ईमानदारी से खुद को घाटे में डाल दिया? कभी कभी तो हालात इतने कठोर हो जाते हैं कि ईमानदार व्यक्ति को अपमान, तिरस्कार और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। भला आज के जमाने में कोई इतना सीधा होता है क्या? और फिर आता है वो पल जब वो अकेले बैठा होता है, अंदर ही अंदर टूटता है और सोचता है, काश मैं भी थोड़ी चतुराई सीख लेता, काश मैंने भी थोड़ी बेईमानी कर ली होती। पर यही वो क्षण भी होता है जब आत्मा एक धीमी सी आवाज में कहती है, तुमने सही कहा, तुमने सही किया, तुम्हारा पछतावा तुम्हारी थकान है, हार नहीं। ईमानदारी का मूल्य देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो आत्मा को अमृत मिलता है। ईमानदारी पर पछतावा आना एक स्वाभाविक मानवीय गुण है, मानवीय अनुभव है। ईमानदारी पर पछतावा आना एक स्वाभाविक मानवीय अनुभव है, विशेषकर तब जब संसार की गंदगी उजले चरित्र को कुचलने लगती है। लेकिन ये पछतावा स्थायी नहीं होता। ये एक अग्नि परीक्षा है जो ईमानदार को और अधिक मजबूत बनाती है, क्योंकि अंत में सच्चाई ही रह जाती है। झूठ की इमारत चाहे कितनी ऊंची हो, उसकी नींव खोखली ही होती है, पर ईमानदारी की जड़ें आत्मा में होती हैं और आत्मा कभी झूठी नहीं होती। इसीलिए अगर कभी ऐसा क्षण आए तो थोड़ी देर रो लीजिए, खुद से सवाल कर लीजिए और अपने मार्ग से मत हटिए, क्योंकि यही मार्ग भले ही कांटों से भरा हो, अंततः वही आपको आपके वास्तविक गौरव तक पहुंचाता है। चलता रहा मैं सच्चाई की राहों पर, जहां कांटे थे छांव नहीं थी, बस आहों का घर। हर मोड़ पे मिला धोखा, हर चेहरे पे मुखौटा, फिर भी दिल ने कहा, मत झुक, मत बदल, न रुक जरा। ईमानदारी ओढ़ी थी जैसे चादर कोई उजली, पर दुनिया ने कहा, ये चादर अब फैशन में नहीं चली।
झूठ के बाजार में सच सस्ता बिक गया। मैं खड़ा रहा वहां जहां मेरा वजूद भी थक गया। देखा चापलूसों को सिंहासन चूमते और सच्चों को कोनों में गुमसुम सा रोते। वो हंसे जो झूठ को शान समझते थे। मैं चुप रहा क्योंकि मैं आत्मा की जुबान समझता हूँ। कभी सोचा काश मैं भी छल कर लेना सीख जाता। कभी तो लगा ये ईमानदारी ही मुझसे सब कुछ छीन जाती। पर फिर एक रात दिल ने कहा धीमे से, तेरा रास्ता तेरा है, तू क्यों झुके भीड़ की चीखों के नीचे से। हाँ, पछताया हूँ कई बार, बहुत बार, पर अफसोस नहीं है कि मैंने चुना सच का दरबार। क्योंकि ये दुनिया चाहे जो कहे, मैं खुद को आईने में देखकर शर्मिंदा नहीं होता। सच का सूरज देर से निकलता है, पर उसकी रोशनी कभी धुंधली नहीं होती। ईमानदारी एक विरासत है जो कमज़ोर नहीं, वो तो मशाल है जो अंधेरों से लड़ती है, कभी मुरझाती नहीं। तो हाँ, मैं थकता हूँ, डगमगाता भी हूँ, पर अपनी ईमानदारी से मुंह मोड़ नहीं पाता हूँ। क्योंकि ये बोझ नहीं, ये मेरा तेज है जो मेरी आत्मा की लौ में सदा अमर रहे।